यमुना मेरी प्यारी यमुना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीपीएम टाइम्स में। मैं खुशी शर्मा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आईटीओ के छठ घाट पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर जगह मशीन्स जो है, हाईटेक मशीन्स यहाँ पे शुरू हो गई हैं। खबर आई है कि जो उपराज्यपाल है दिल्ली के वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलके मीटिंग करके यमुना की सफाई को शुरू करवा दिया गया है। अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए, उसमें ये मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला गया कि यमुना की सफाई क्यों नहीं कराई गई। हालांकि इसका एक पूर्ण तरीके से रीजन आम आदमी पार्टी ने दिया था कि जब यमुना की सफाई 2023 में शुरू करवाई थी तो बीजेपी की वजह से आम आदमी पार्टी को जेल जाना पड़ा, जिस वजह से इस सफाई पर जो है वो रोक लगा दी गई। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो लोगों से, दिल्ली की जनता से वादा किया कि गठन होने के सबसे पहले जो काम होगा वो यमुना नदी की सफाई का ही काम कराया जाएगा, और अभी तक मैं बता दूं कि बीजेपी का गठन हुआ भी नहीं है सरकार का। 19 तारीख को बैठक बिठाई जाएगी रामलीला मैदान में। इस चीज का जो रामलीला मैदान है उसमें शपथ समारोह होगा, लेकिन अभी गठन हुआ भी नहीं है। उससे पहले ही वीके सक्सेना ने मीटिंग रखी चीफ सेक्रेटरी के साथ, इरिगेशन और फ्लड चीफ सेक्रेटरी के साथ, और यहाँ पर जो काम है वो शुरू करवा दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर हम मशीन्स की बात करें तो ड्रेनेज, यूटिलिटी क्राफ्ट मशीन, ट्रैश स्कैमर और वीड हार्वेस्टर जैसी मशीन्स का उपयोग करके यमुना की सफाई यहाँ पर शुरू करवा दी गई है। लगभग 3 साल का समय यहाँ पर दिया गया है। 3 साल में ऐसा कहा जा रहा है कि यमुना पूरी तरीके से साफ करवा दी जाएगी। अगर हम बात करें यमुना नदी की सफाई का, तो इसको 3 फेज में ख़त्म करने का कार्य यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज़ जो है वो शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज़ की जो गति बताई जा रही है वो गति बहुत तेज़ी से चल रही है। फर्स्ट फेज़ में जितना भी मैं दिखाना चाहूँगी, ये फर्स्ट फेज़ यहाँ पर शुरू हो गया है। जितना भी ट्रैश है, गीला जो कबाड़ा है, जो सूखा कबाड़ा है, उसको हटाया जा रहा है। जब फेज़ सेकेंड स्टार्ट होगा तो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो बड़े बड़े नाले हैं, उनको साफ करवाया जाएगा। और ऐसे ही ऐसे जो 3 साल में है, मतलब ये मान के चलिए कि 2028 तक इस कार्य को, जो यमुना नदी का कार्य है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एडिशन चीफ मिनिस्टर की, तो एडिशन चीफ मिनिस्टर नवीन चौधरी भी यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग करने के लिए मौजूद थे। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो नवीन चौधरी जी कर रहे हैं। 2028 तक उन्होंने ये वादा किया है कि ये काम पूरा हो जाएगा। नवीन चौधरी जी के साफ साफ शब्द ये भी थे कि जितना भी जो इंडस्ट्रीज से जितना कबाड़ा आएगा, उन इंडस्ट्रीज़ को भी वो रोका जाएगा, उन पर रोकथाम लगा दी जाएगी। और जितना भी अगर इंडस्ट्री से कबाड़ा आ रहा है, वहाँ से कबाड़ा नहीं रुकेगा तो उन इंडस्ट्रीज़ पर बैन लगा दिया जाएगा, वो इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी जाएंगी। यहाँ हम मौजूद हैं। देखिए, सरकार का गठन होने जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2 दिन में सरकार, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये पूरी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिल्ली की जनता के लिए भी है कि जिस यमुना नदी को दिल्ली की जनता इतना प्रेम करती है, जिसका जो मुद्दा है इन विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा उछाला गया था, उसकी सफाई का कार्य अब शुरू करवा दिया गया है। यहाँ पर एक खास बात ये है कि आतिशी जी ने ये आरोप अभी लगाया है, आतिशी जी ने, कि बीजेपी इस बात का क्रेडिट क्यों ले रही है। जब वीके सक्सेना ने ये जो मीटिंग करके करवाया है, तो आतिशी जी बोल रही है कि बीजेपी इस बात का क्रेडिट क्यों ले रही है जब सरकार का गठन हुआ ही नहीं है। तो बाकी की और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।